Good morning, my dear students. How are you, beta? Hope so. You all are good. All are safe with your family, friends, neighbors, and well-wishers too. तो स्टूडेंट में आई होप सो कि आपका कल एग्जाम बहुत अच्छा हुआ हो, आप लोगों ने ऑनेस्टली दिया हो, क्योंकि पेपर बहुत इजी था, कम्प्लीटली बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड था। ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव सब बहुत ही इजी थे। ओके, तो अगर किसी ने ऑनेस्टली किया है उसको एग्जाम में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर किसी ने ऑनेस्टली नहीं किया है तो बेटा अब भी टाइम है, पढ़ लो। चीटिंग से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। चीटिंग करी हुई चीज़ें ना, ऐसा चोरी की चीज़ें बस कुछ भी टाइम तक चलती हैं, उनकी जो लाइफ टाइम है बहुत कम होती है। आपको परमानेंट एजुकेशन चाहिए, परमानेंट नॉलेज चाहिए। टेम्परेरी नॉलेज का कोई बेनिफिट नहीं है, नोटा सिंगल डे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एज यू नो अवर चैप्टर लाइफ प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ये मैं ये बोलूँ रिवीजन ऑफ लाइफ प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ओके, चलिए हम आज हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें आज फिर आपसे आपका रिवीजन कराऊंगी। देखिए, मैंने आपको लास्ट में क्या बता दिया था, इंट्रोडक्शन, लिविंग नॉन लिविंग के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होते हैं क्या नहीं होते। अबाउट न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम एनर्जी को डिस्कस करते हैं, कुछ प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं। तो अपन योर बुक्स एंड नोटबुक्स, वेदर इट इज़ एनसीईआरटी और वेदर इट इज़ एनी साइड बुक। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन, एनर्जी मिलती कहाँ से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स एनर्जी का हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो सन है। ठीक है, कोई भी फॉर्म हो एनर्जी की, कहीं ना कहीं वो कैसे ना कैसे सन से जुड़ा ही है, चाहे वो लिविंग बींग्स के लिए हो चाहे नॉन लिविंग। सपोज सॉइल फॉर्मेशन है, मिट्टी का बनना कैसे होती है? थ्रू वेजिंग ऑफ रॉक्स। जो चट्टाने हैं उनमें दरारें पड़ जाती हैं और वो छोटे छोटे स्टोन्स की फॉर्म में टूट जाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्टोन्स की फॉर्म में वो टूटने लगता है तो ही वो हमारी क्या बन जाती है? क्या बन जाती है बेटा? सॉइल बन जाती है। बात होती है कि वो रॉक्स जो रॉक्स होते हैं उनमें क्रैक्स आते कैसे हैं? जब सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ भी क्या हो रही है, एक जो हीट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, जो हीट एनर्जी है वो केमिकल में कन्वर्ट हो रही है। आप क्लास 11 में जाके पढ़ोगे, लो होता है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है वो लो अवर एनवायरनमेंट चैप्टर में। एंड अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, मिक्स फर्स्ट लॉ, एनर्जी neither be created nor be destroyed only it can change from one form to another form, ठीक है, क्या होता है? अब आते हैं कि एनर्जी मिलती कहाँ से? फूड से। हमें तो एनर्जी फूड से ही मिल रही है। वो अलग बात है कि वो फूड जो प्रिपेयर हो रहा है वो सनलाइट पे डिपेंड है प्रिपेयर होने के लिए। चाहे कोई वेजिटेरियन है चाहे कोई नॉन वेजिटेरियन है, वो प्लांट्स पे ही डिपेंड है। कोई वेजिटेरियन है वो हरी सब्जियाँ खाएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएगा, तो वो तो सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्रिपेयर होंगी। और अगर कोई नॉन वेज है, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन राइज होती है? फूड चेन पड़ी है। जो सपोज कीजिए कोई किसको खा रहा है, फिश खा रहा है, फिश भी तो ग्रीन फाइटोप्लैंक्टन्स पे ही डिपेंड है। कोई किसको खा रहा है? गोट को खा रहा है। सपोज लायन है, लायन गोट को खा रहा है, कंप्लीटली नॉन वेजिटेरियन होता है लायन। वो गोट किसको खा के जिंदा है? ग्रीन ग्रास को खा के तो जिंदा है। ग्रीन ग्रास ना हो, सारी जितनी भी हरियाली है वो खत्म हो जाए, ग्रीनरी खत्म हो जाए, तो जितने भी हार्बीवोर्स हैं वो सब तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और जो ग्रीनरी है, ये जो हरियाली होती है वो किस पे डिपेंड है?
अपनी ग्रोथ के लिए सन पे डिपेंड है। तो बेसिकली जितने भी हैं सबका जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। ओके, और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। ओके, फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग बींग्स या ह्यूमन बींग्स। ओके, अब स्टूडेंट देखिए, बात मैंने आपको बताई कि तो बेसिक सोर्स क्या हुआ? सन हुआ है। बट हम क्या कैपेबल हैं सन से सनलाइट को कैप्चर करने में या सन से डायरेक्ट एनर्जी लेने में? हमने कभी अपना खाना खुद बनाया है? आप बोलोगे हाँ मैम बिल्कुल, मम्मी खुद बनाती है। मम्मी बिना सामान के बना लेंगी खाना? बोलोगे पापा लेके आते हैं बाजार से सामान, तो खुद ही बन गया ना। बाजार में तो कहीं से आया ही होगा, बाजार में ऐसे बारिश थोड़ी हो गई सामान की, खेतों में से आया होगा ना। चाहे वो आपके व्हीट है, राइस है, मेज है, पल्सेस हैं, इवन फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब खेत से ही तो आता है। तो खुद भी आपने खुद से प्रिपेयर नहीं किया, सब रेडीमेड मिला है। तो ऐसा क्या है कि आप उस फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते और जो प्लांट्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं? प्लांट्स उसी फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आप एक रेडीमेड फूड ले रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल, जो सनलाइट कैप्चरिंग पिगमेंट होता है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, इवन अगर मैं ये कहूँ वो ग्रीन है ही इसलिए, वो ग्रीन है ही इसलिए क्योंकि उन्हें वो पिगमेंट मिल रहा है, तो ही वो क्या होते हैं? वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें कैपेबिलिटी होती है सनलाइट को कैप्चर करने की। ओके, और किस प्रोसेस के थ्रू? यहाँ पे एक प्रोसेस और पढ़ सकते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। उससे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या प्रोसेस होगा बेटा? फोटोसिंथेसिस। क्या डेफिनेशन लिखोगे फोटोसिंथेसिस की? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर reacts with each other, reacts with each other in the presence of sunlight. In the presence of sunlight, by capturing the photons, by capturing the photons, okay, it is termed as and convert and convert inorganic compound to organic compounds. Organic compounds are termed as photosynthesis. रिएक्शन के आउटपुट फोटोसिंथेसिस की
carbon dioxide react with the 6 molecule of water in the presence of sunlight. ठीक है, in the presence of sunlight और यूवी रे भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे क्लोरोफिल, अगर सनलाइट और क्लोरोफिल इसमें नहीं लिखा है तो 0 मार्क्स है एग्जाम में. इसने आपको ऑप्शन दे दिया एग्जाम में को कि, और इस रिएक्शन को ही अलग अलग तरह से लिख दिया है, किसी में कुछ मिसिंग है, किसी में कुछ, एक में सब कुछ है बट सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं है, और आपने उसे ही मार्क कर दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. यू गॉट 0 मार्क्स. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सनलाइट में होगी तो ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं हो सकता. तो जो ये ऑक्सीजन, मैंने कल आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन दिया था, द ऑक्सीजन विच रिलीजेज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज डिसोशिएट फ्रॉम, वो किससे अलग होती है? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये किसका ब्रेक पार्ट है? ये वाटर मॉलिक्यूल से अलग होती है. ओके, किससे अलग होती है? ये वाटर मॉलिक्यूल से अलग हुई भी ऑक्सीजन होती है. जो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारी में चली गई कार्बोहाइड्रेट, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चली गई है. ओके, राइट डाउन दिस. अब देखिए, अब हमें डिस्कस करना है कि ये सब आ कहाँ से रहा है, जो भी हमारी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है ये सब अवेलेबल कहाँ से है. रो प्रोडक्ट देख लीजिए. रो प्रोडक्ट क्या क्या है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है. ये 4 कंडीशंस, ठीक है ना, दीज 4 कंडीशंस आर मस्ट. इनके बिना अगर एक मिसिंग है फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती. ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि चारों या ये 4 एलिमेंट्स जो हैं रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के आते कहाँ से हैं. सपोज ये ग्रीन प्लांट है, सॉरी ट्री है ये एक, ठीक है, जो कैसे कलर का है? जो ग्रीन कलर का है. ये इसका रूट पार्ट है, ये इसका शूट पार्ट है. दीज आर द रूट्स, स्टेम, लीव्स, क्लियर है? तो देखिए जो वाटर है, वाटर कहाँ से आता है प्लांट्स में? जो हम लोग पानी में, सॉरी पौधों को या ट्रीज को पानी देते हैं. घर पे सबके छोटे छोटे प्लांट्स होंगे ना, तो उनमें पानी डालते हैं तो बस वही पानी आता है कहाँ से? रूट से. यहाँ पे क्या होते हैं? सक्शन प्रेशर अप्लाई होता है. सक्शन प्रेशर कैसा होता है? जैसे कि हम
फ्रूटी होती है, फ्रूटी 10 रुपीज़ वाली फ्रूटी होती है, हम पाइप से फ्रूटी को सक करते हैं, तो बस वही सक्शन प्रेशर है, सेम सक्शन प्रेशर वही होता है जब हम फ्रूटी पीते हैं एक स्ट्रॉ के थ्रू। तो ऐसे ही ये भी पहले क्या करते हैं, दूसरी साइड खींचेंगे, ठीक है, और वो ऊपर खींच जाता है, जैसे हम सांस के साथ किसी चीज़ को खींचते हैं ना, पुल करते हैं, बस सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है। तो देखिए प्लांट में टू टिश्यू होते हैं, टू टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं जो आपने क्लास 9 में पढ़े हुए भी हैं। द फर्स्ट वन इज जाइलम, द सेकंड वन इज फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम इन दोनों को कंबाइन क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल। ये दोनों अगर हम एक साथ बोले तो एक साथ इनको कहा जाता है वस्कुलर बंडल। प्लांट्स में वस्कुलर बंडल होते हैं और वो वस्कुलर बंडल है कौन से, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये किस काम आते हैं, क्यों होते हैं प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम? देखिए जाइलम का काम क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट करना, वाटर ट्रांसपोर्ट, और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट। ओके, अब याद कैसे करोगे, जाइलम क्या बोल रही हूँ, जाइलम है ना, जाइलम और जेड के साथ आ रही है ना, वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं, जल, जल, जो जाइलम जल, जाइलम जल। तो मैं बोली क्या है, फ्लोएम, फ्लो की आ रही है ना, फर्स्ट है फूड, तो बस ये फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो यहाँ से क्या है, जाइलम टिश्यू स्टार्ट होते हैं, ऐसे पूरे जाइलम टिश्यू पर जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से पानी एंटर करता है, जो वाटर है, यहाँ पे मिट्टी है, सॉइल है, सॉइल पार्ट, ठीक है। जो सॉइल है वो वेट है, गीला है, उसमें मतलब नमी है, मॉइस्चर है। तो जो यहाँ ट्रीज में क्या होती है, टिश्यू होती है, ये उस मॉइस्चर को चुरा लेती है और खींच लेते हैं थ्रू सक्शन प्रेशर। और जैसे ही ये इसके साइड इसके पास जाता है, इसलिए ऊपर ट्रांसपोर्ट करने लगता है, ऊपर ट्रांसपोर्ट करने लगता है, और किसको दे देता है, लीव्स को। ये वाटर किसके पास पहुँच जाता है, लीव्स के पास पहुँच जाता है। तो समझ आया, वाटर कहाँ से आता है, प्लांट्स में, यहाँ से वाटर आता है प्लांट्स में। ओके, अब बात आती है कि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है। तो देखिए तो मैंने ये लीव बनाई है, ऐसे कई सारे लीव्स प्लांट में होती है, हमें पता है, ठीक है। तो इन प्लांट्स के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे से क्या होते हैं, बीन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। एक लीव के ऊपर, मैं तो आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाऊंगी, बट अगर आप कभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना तो आपको पता लगेगा एक लीफ में कितने सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कोई दो राजमा ले लिए हो, जैसे राजमा होता है ना, सेम राजमा, ठीक है, राजमा या फिर कैशू, काजू होते हैं, दो काजू को आपस में मिला के रख दो, तो सेम ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का। देखिए स्टोमेटा में होता क्या है, कंटिन्यू कैसे प्रोसेस होता है, ये ऐसे होता है, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे बंद। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है एनवायरमेंट में और प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हुई, वो स्टोमेटा से खुलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एकदम बंद हो जाएगा, ऐसे खुलेगा कार्बन स्टोमेटा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, स्टोमेटा बंद, ऐसे 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 खुलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। बात आती है कि इनको खोलने और बंद करने में हेल्प कौन करता है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है लीफ के स्टोमेटा, और ये बंद और खुलते किसके थ्रू है, जो ये ओपन और क्लोज होते हैं, ये होते हैं गार्ड सेल्स के थ्रू। इनके बाहर कवरिंग होती है इसकी गार्ड सेल, गार्ड सेल होती है जो इन्हें खुलने में बंद होने में हेल्प करती है। जैसे कि मैं ऐसे कर रही हूँ, साथ में मेरी ये चीज़ भी तो है ना, ये चीज़ ये भी मूवमेंट कर रही है, अगर मैं इसको फिक्स कर दूँ क्या ये खुल पाएगा, नहीं, कि मैंने फिक्स कर दिया है। जो खुलने बंद करने में हेल्प कर रही है वो मेरी रिस्ट भी तो हेल्प कर रही है, ये जो चीज़ है मेरी रिस्ट, ये भी तो हेल्प कर रही है। तो सेम ऐसे ही स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं गार्ड सेल। ये
खुलने में बंद करने में भी हेल्प करता है, साथ में से प्रोटेक्ट भी करता है, किससे इसमें पानी की कमी ना हो जाए, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना आ जाए। तो यहाँ से आती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लीव्स, और लीव्स में भी क्या होता है, स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या हो गया, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, फिर चलिए हमारी जो 2 रॉ मटेरियल्स थे वो कंप्लीट हो गए, जो 2 रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई। नाउ द थर्ड वन अबाउट सनलाइट। सनलाइट भी सेम कहाँ से आती है, स्टोमेटा के थ्रू। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, सेम ऐसे ही क्या आती है, सनलाइट में अंदर आती है। ठीक है, अब देखिए जो स्टोमेटा होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, छोटे छोटे क्लोरोफिल पिगमेंट। देखिए स्टोमेटा में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है क्लोरोफिल। और इसमें सनरेज आ रही है और इसे क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। क्लियर है, क्या है इसमें, क्लोरोफिल। तो इस तरह से जो प्लांट है वो भी सारे रॉ मटेरियल्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा कर लेता है। ठीक है, इस तरह से कुछ पूरा होता है, उसे सारे अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, वो सारे मिल जाते हैं। देखिए कहाँ से, वाटर थ्रू द सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द एनवायरनमेंट and enter through the stromata, whereas sunlight also enter through the stromata with the help of chlorophyll, because chlorophyll is an light capturing pigment which help in the capturing of sunlight and fix them into the plants for the process of photosynthesis. Okay, तो ये हमारा किसका प्रोसेस हो जाता है बेटा, फोटोसिंथेसिस का हो जाता है। तो आज की क्लास में हम हमारा इतना ही रखते हैं, बाकी हम हमारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो इतने स्टे सेफ, स्टे होम, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।